नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला जीत लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। टीम इंडिया जश्न मना रही होगी, गौतम गंभीर जश्न मना रहे होंगे, लेकिन रुकिए, ठहरिए, ये जश्न की बात नहीं है, क्योंकि यह मुकाबला कई तरीके के सवाल खड़े करता है टीम इंडिया के ऊपर, गौतम गंभीर के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर, गेंदबाजों के ऊपर। यह जीत टीम इंडिया के लिए जश्न की बात नहीं है। यह जीत टीम इंडिया के ऊपर सवाल खड़े करती है, टीम इंडिया की कमजोरियों को बताती है। इस जीत के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि टीम इंडिया कैसे सुपर 8 के लिए टेंशन वाली बात है। सुपर 8 से पहले इस जीत के बावजूद टीम इंडिया को बहुत बड़ी टेंशन है और इन टेंशन का हल टीम इंडिया को निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाल पाए तो जनाब सुपर 8 में सपना टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर आपके सामने बड़ी खतरनाक टीमें आने वाली हैं। टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा अब वो क्या क्या कमजोरियां हैं। चलिए एक बार आपको बता देता हूं नीदरलैंड के खिलाफ किस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी, 193 रन बनाए। ये रन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन इन रनों में भी सवाल है। सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल अभिषेक शर्मा पिछले 3 मुकाबलों से, आपको मैं बता देता हूं कि अभिषेक शर्मा पिछले 3 मुकाबलों से 0 पर आउट हुए हैं। पिछले 3 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है। अब आप सोचें, ये तो मुकाबला 0 था, पाकिस्तान के खिलाफ भी मुकाबला 0, उससे पहले भी 0, 3 लगातार 0 अभिषेक शर्मा की आ गई हैं इस टूर्नामेंट में। अरे भैया, बाबा जी का ठुल्लू, किस लिए आपको बुलाया गया था? आप किस लिए आए थे? T20 विश्व कप से पहले तो आपकी बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ी तारीफ हो रही थी कि अभिषेक शर्मा जाएंगे, रेल बनाएंगे, रन बनाएंगे। क्या हो रहा है? आपके पास तो कुछ बल्लेबाजी है ही नहीं, इसका मतलब तो आप फेल हो रहे हैं। आपके पास, आपको याद है ना अभिषेक शर्मा को लेकर क्या बोला गया था? अभिषेक शर्मा को लेकर मोहम्मद आमिर ने क्या बोला था? पाकिस्तान का गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने बोला था अभिषेक शर्मा के पास गेंद को रोकने की कला नहीं है। यह उन्होंने मोहम्मद आमिर ने बोला था अभिषेक शर्मा को लेकर कि अभिषेक शर्मा के पास वो कला नहीं है कि वो गेंद को रोक पाए। वो आते हैं, गेंद को आंख बंद करके उड़ाते हैं। ये बात बोली थी मोहम्मद आमिर ने और वो बात अब नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा पिछले 3 मुकाबलों से लगातार 0 पर आउट है। इसके बाद में सवाल क्या है? सवाल यह है कि आप अभिषेक शर्मा को मौका दे रहे हैं, आपने जायसवाल को मौका क्यों नहीं दिया? आप संजू को मौका क्यों नहीं दे रहे? संजू तो बेंच पर बैठे हैं। संजू ने तो 3 छक्के एक चौका लगाकर दिल्ली में तूफान मचा दिया था। उन्होंने रन तो बनाए थे, चलिए ठीक है, बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन कम से कम कुछ मतलब अपना योगदान तो दिया था। अभिषेक शर्मा क्या कर रहे हैं? उसके बावजूद आप अभिषेक शर्मा को लगातार मौका दे रहे हैं। ये सवाल है, इस जीत के बावजूद सवाल है। गौतम गंभीर को अपनी रणनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा फेल होने के बावजूद आप उनको लगातार 3 मौके क्यों दे रहे हैं? किस पक्ष में आपने उनको मौका दे रहे हैं, जबकि संजू सैमसन बेंच पर बैठे हैं? ठीक है, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ये दोनों आर्यन दत्त पर आउट हो गए। आर्यन दत्त एक स्पिनर है। स्पिनर के खिलाफ अगर आपकी टीम के बल्लेबाज पावर प्ले में आउट हो रहे हैं तो मतलब आपके बल्लेबाजों की जो तकनीक है उस पर सवाल है। वैसे भी भारत के बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ पिछले कुछ वक्त में लगातार आउट हुए हैं और जिस तरीके से आर्यन दत्त ने इनको आउट किया, यह जाहिर तौर पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा। अरे भैया, आप किस तरीके के गेंदबाज के खिलाफ आउट हो रहे हो? आने वाले वक्त में तो आपको साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ भिड़ना है। वहां के गेंदबाज तो और भी अच्छे हैं। वहां क्या हालत होगी आपकी? अगर आप इस तरीके से आउट हो जाएंगे तो वहां आपकी हालत क्या होगी? यह सोचना पड़ेगा। टीम इंडिया के बल्लेबाजों को यह सोचना पड़ेगा और यह सवाल है टीम इंडिया की बल्लेबाजी के ऊपर। तिलक वर्मा, तीसरा सवाल, तिलक वर्मा को स्टार्ट मिल रहा है। कभी 20 बनाते हैं, कभी 25 बनाते हैं, कभी 30 बनाते हैं। स्ट्राइक रेट देखिएगा, 114 का स्ट्राइक रेट है। आप T20 खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप 114 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। यह सवाल है। और तिलक वर्मा के पिछले मुकाबलों में जो T20 विश्व कप में वो खेल रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल है। तो यहां पर भी आप तिलक वर्मा को क्यों लगातार मौका दे रहे हैं? हालांकि रन बना रहे हैं, 20-25-30 रन बना रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट पर सवाल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सवाल भाई साहब ये है, रिंकू सिंह को इतना नीचे क्यों? आखिर रिंकू सिंह को आप 3 गेंद खेलने के लिए बुला रहे हैं। अरे रिंकू सिंह को ऊपर भेजिए। अगर तिलक वर्मा रन नहीं बना पा रहे तो रिंकू सिंह को ऊपर प्रमोट करके एक बार देखिए तो सही, रिंकू सिंह कैसा परफॉर्मेंस करता है। आप क्यों तिलक वर्मा को इतना कर रहे हैं? तो ये सवाल सबसे बड़ा। इसके अलावा परफॉर्मेंस पर सवाल क्या है? वॉशिंगटन सुंदर क्या कर रहे हैं भैया? ना तो गेंद से कुछ कर पा रहे हैं, बल्ले का नंबर नहीं आता। आपने अक्षर पटेल को जब पिछले मुकाबले में अच्छा हुआ था तो आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया? जब आपको पता है ये सुपर 8 से पहले आखिरी मुकाबला है, सुपर 8 में आपको मजबूत टीमों से भिड़ना है, तो आप अपनी एक टीम के साथ क्यों नहीं जा रहे? आप हर मैच में अपनी टीम में बदलाव क्यों कर रहे हैं?
क्यों इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप T20 विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में? यह सवाल है गौतम गंभीर के ऊपर और इस सवाल का जवाब गौतम गंभीर को देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कुलदीप कहां गया, जो सबसे बड़ा हथियार था, कहां गया? कहा क्यों गायब कर दिया आपने कुलदीप यादव को? जबकि आपको पता है कुलदीप यादव तो बहुत बड़ा एक्सपेक्टर गेंदबाज है। इस टूर्नामेंट में कुलदीप यादव की गेंदबाजी की बड़ी चर्चा भी हो रही है, तो आखिर कुलदीप यादव को आपने बाहर क्यों कर दिया, यह सवाल है। ठीक है, अब इसके अलावा टीम इंडिया का एक और सुलगता जो सवाल है उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल यह है कि आपके तीन गेंदबाज आप देखिए, अर्शदीप सिंह की आप चर्चा करिए। अर्शदीप सिंह है यहां पर, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, ये तीनों बड़े गेंदबाजों में आते हैं ना, तीनों बड़े गेंदबाजों में आते हैं। इन तीनों गेंदबाजों को शुरुआती 2-2 ओवर में विकेट नहीं मिला और बड़ी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह ने पावर प्ले में गेंदबाजी की। पावर प्ले में जब आपको विकेट लेने चाहिए थे, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, इतना बड़ा नीदरलैंड कोई इतनी तूफानी टीम नहीं है, इतनी खतरनाक टीम नहीं है। आप नीदरलैंड के अगर विकेट पावर प्ले में नहीं चटका पाओगे तो बड़ी टीमों के कैसे चटका पाओगे भैया? आपका जसप्रीत बुमराह, यार इससे बड़ा गेंदबाज तो आपके पास नहीं है ना कोई। जसप्रीत बुमराह अगर नीदरलैंड के खिलाफ पावर प्ले में विकेट नहीं चटका पा रहा है तो भैया कोई नहीं चटका पाएगा। बताओ किस पे भरोसा करेंगे आप? अगर बुमराह आपके भरोसे पर खड़ा नहीं उतर रहा है तो किस पर भरोसा करेंगे? अर्शदीप सिंह आपके भरोसे पर खड़ा नहीं उतर रहा है, किस पर भरोसा करेंगे? वॉशिंगटन सुंदर आपके भरोसे पर खड़ा नहीं उतर रहा है, किस पर भरोसा करेंगे? केवल एक, अगर मैं हर मुकाबले में अगर वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दूं जो हर मुकाबले में विकेट चटका रहा है, तो भाई साहब कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो इंप्रेसिव गेंदबाजी करे। कोई मुझे ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जो अपनी गेंदबाजी से इंप्रेस करे। अभी तो भाई साहब ये नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला था, कमजोर टीम थी, हल्की टीम थी। अरे भैया जब आप सुपर 8 में जाएंगे, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे आपके सामने आएगी, आप सुपर 8 से आगे सेमीफाइनल में जाएंगे, वहां पर आपके सामने सारी मजबूत टीमें होंगी। आप फाइनल में जाएंगे, वहां भी आपके सामने मजबूत टीम होगी। क्या इसी गेंदबाजी से आप फाइनल जीतेंगे? क्या इस गेंदबाजी से आप खिताब जीतेंगे? इस बल्लेबाजी से खिताब जीतेंगे? या अभिषेक शर्मा आपको खिताब जिताएगा? ये तिलक वर्मा आपको खिताब जिताएगा? ये जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह आपको खिताब जिताएंगे? ये सवाल है और ये सवालों का जवाब अब गौतम गंभीर को निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर भी गौतम गंभीर की हार है, ये जीत नहीं है। आप नीदरलैंड के खिलाफ ये मत सोचिएगा कि जीत है, ये जीत नहीं है। जीत के बावजूद गौतम गंभीर की रणनीतिक तौर पर हार है कि आपके बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो जाते हैं, अभिषेक शर्मा रन नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा आप बात करिए, जसप्रीत बुमराह आपका प्रमुख गेंदबाज है, वो विकेट नहीं चटका पाता है, अर्शदीप सिंह विकेट नहीं ले पाता है, पावर प्ले में आप विकेट नहीं चटका पाते हैं। तो सवाल है टीम इंडिया की रणनीति के ऊपर, टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के ऊपर। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? टीम इंडिया की जीत को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा के फेलियर के बाद संजू को मौका देना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।